क्या आपको पता है हमारे बाल ही हमारी असली पहचान है। जी हाँ दोस्तों, और आजकल ना बालों की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कुछ बता नहीं सकते। मतलब हर दूसरा इंसान मुझसे यही पूछता है, दीदी आपके बाल इतने लंबे घने कैसे हैं? तो मैं है ना बता बता के थक गई हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आओ और देखो मैंने कितने वीडियोस बनाए हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही शेयर कर रही हूँ दोस्तों, मैं पहले अपने बालों पर इसका यूज़ करती हूँ, उसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब जाके मुझे रिजल्ट मिलता है तभी। तो आप भी एक बार ये रेमेडी अपना कर देखिए, मुझ पे ट्रस्ट कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ मैंने रखा है दोस्तों एक पैन, और उसमें मैं डाल रही हूँ 5 से 6 चम्मच कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल। ये आसानी से कहीं भी मिल जाता है, इसे गर्म होने रख देंगे। अब दूसरा इंग्रेडिएंट दोस्तों हम ले रहे हैं चावल। इसमें होता है अमीनो एसिड्स और विटामिन जो कि बालों को जड़ों से नरिश करता है और टूटने से बचाता है। नेचुरल शाइन आती है क्योंकि दोस्तों इसमें एक स्टार्च होता है जो कि हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है और उन्हें सिल्की, शाइनी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। चावल में होता है विटामिन बी, ई और मिनरल्स जो कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, जिससे क्या होता है ग्रोथ दुगनी तेजी से होती है। फ्रीज कंट्रोल करता है दोस्तों क्योंकि इसमें होता है एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। चावल सिर्फ खाने के काम नहीं आता दोस्तों, इसमें छुपी है एक नेचुरल ब्यूटी सीक्रेट जो आपके बालों को देता है शाइन, स्मूथनेस और तेज ग्रोथ बिना किसी केमिकल्स के। तो देखा आपने इसके कितने ज्यादा फायदे हैं। तो हल्का सा जैसे ही हमारा तिल का तेल गर्म हो जाएगा उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब चावल। ठीक है, हल्का गर्म होगा तभी हमें डालना है, ज्यादा गर्म में ना डालें, नहीं तो चावल एकदम से जल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों हम अगला इंग्रेडिएंट ले रहे हैं मेथी दाना। मेथी दाना दोस्तों नेचुरल शाइन देता है हमारे बालों में, इसके भी कई सारे फायदे हैं दोस्तों। मेथी दाने के ऑयल ना आपके बालों को बहुत ही सिल्की, शाइनी, स्मूथ बना देगा। वैसे तो दोस्तों आपको ये सब चीजें ना किचन में ही मिल जाएगी आसानी से, लेकिन हमें इनके फायदे पता नहीं होता है, इसीलिए दोस्तों मैं इनके फायदे भी गिनवा रही हूँ कि क्यों हमें अपने बालों पर इनका यूज करना चाहिए। एक बार ये हेयर ऑयल जरूर से बना के यूज कर लीजिएगा, मुझ पे भरोसा करके दोस्तों। यहाँ पे हमने 1 चम्मच मेथी दाना भी डाल दिया है। उसके बाद हम ले रहे हैं यहाँ पे कड़ी पत्ता। दोस्तों इसमें होता है विटामिन बी और एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि मेलेनिन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिससे क्या होता है आपके काले बाल ही रहते हैं। आजकल ग्रे हेयर्स की सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो उसे कम करता है। उसी के साथ हेयर ग्रोथ को भी ये बूस्ट करता है। दोस्तों आपने देखा इनके कितने सारे फायदे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 ले लिया है कड़ी पत्ता, यानी कि मीठी नीम। दोस्तों गैस की फ्लेम बिल्कुल लो करके रखिएगा ताकि हमारा ऑयल ना धीमी आंच पर बहुत ही बढ़िया से बने। यहाँ पे अब मैं अगला इंग्रेडिएंट ले रही हूँ एलोवेरा। दोस्तों ये ना हमारे स्किन यानी स्कैल्प पे जो डेड स्किन सेल्स जमा हो जाती है ना, उसे ये रिमूव करता है, जिससे ग्रोथ दुगनी तेजी से होती है। ये हमारे स्कैल्प के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, जिससे हेयर फॉल बहुत ही कम हो जाता है। इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों, जो डैंड्रफ और इचीनेस से दूर करते हैं। उसी के साथ एलोवेरा एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है, जो कि बालों को सिल्की, सॉफ्ट और शाइनी बनाता है। हमारे स्कैल्प को हाइड्रेट रखता है, जिससे एक मॉइस्चर लॉक होता है दोस्तों। तो देखा आपने इसके भी कितने सारे फायदे हैं। गैस की फ्लेम लो रखिएगा और एलोवेरा डालने के बाद थोड़ा सा दूर हो जाइएगा, ठीक है, क्योंकि तेल के छींटे थोड़े से उड़ जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के ही आपको ये ऑयल को बनाना है। यहाँ पे दोस्तों लगातार आपने चलाते रहना है। आप देख सकते हैं धीमे धीमे ये बढ़िया से पक रहे हैं ऑयल में, और जो हमारा ऑयल यानी कि तेल है ना, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। आप मात्र 15 दिन इसे मेरे कहे मुताबिक लगा के देखिए, रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग मिलेगा। आपके जो बाल है ना बहुत ही ज्यादा सिल्की बनेंगे, बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही ज्यादा मैनेजेबल बनेंगे। आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे, बहुत ही ज्यादा फ्रिजीनेस यानी कि चिपचिपे रहते हैं, उन्हें भी ये दूर कर देगा दोस्तों। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद इसे यूज किया है। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, यानी कि रोज जब आप कंघी करते हैं तो बहुत ज्यादा बाल गिर रहे हैं दोस्तों, तो मात्र ना आप 1 हफ्ते यूज करिए पहले, और रिजल्ट मिले तब आप 15 दिन यूज करके देखेंगे। आप धीरे धीरे देखेंगे जो आपका बाल का गुच्छा है ना कैसे कम होता जाएगा। बिल्कुल आपके बाल झड़ना कम हो जाएंगे अगर आपने रेगुलर इसे 1 महीना यूज कर लिया तो। मैं 7 दिन इसलिए बता रही हूँ ताकि उसमें आपको फर्क दिखेगा कि 7 दिन में आपके बाल कितने कम होंगे, 15 दिन में आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा, और 1 महीने में दोस्तों आपका जो हेयर फॉल है ना वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। आगे मैं अपने बालों पर भी अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही ये बढ़िया से तला जाएगा, हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और उसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये ऑयल ठंडा हो जाएगा, ठीक है, तलना कितना है अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी, तो आप देख सकते हैं चावल बढ़िया से तला गए हैं, हमारे मेथी दाना बढ़िया से तला गए हैं। उसके बाद अच्छी तरह से हमें ठंडा होने के लिए इसको रख देना है साइड में। उसके बाद ही हमको इसको छानना है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गरम गरम अपने बालों पर कभी भी ऑयल नहीं लगाना है।
हल्का गर्म लगाना है, ठीक है। हल्का गर्म कितना होता है, इतना जितना हमारी उंगली सह सकती है। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा गर्म लगा लें और हमारे बालों को ही जला लें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अब मैं कैसे लगाती हूँ वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से कॉटन बॉल आपको ले लेना है, ना हो तो हाथ से लगा सकते हैं। इस तरह से आप देखिए बहुत ही आसानी से आपके स्कैल्प पर अच्छी तरह से ये लग जाता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ ज़्यादातर ना ये कॉटन बॉल, ना हो आपके पास कॉटन तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट हाथों से भी अप्लाई कर सकते हैं। बस अच्छी तरह से अप्लाई करना है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से आप ऑयलिंग करेंगे ना उतना ही रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आप मेरे बाल देखिए अभी कितने ज़्यादा खराब हो रखे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब टूट भी रहे हैं, उसी के साथ ना बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो रखे हैं ना। बारिश और ठंड में ये समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, डैंड्रफ की भी रहती है। यहाँ पे आप जैसे ही सबसे पहले अपने बालों को सुलझाएंगे, उसके बाद यहाँ पे पार्टीशन करते हुए अपने बालों पर आपने लगाना है। उसके बाद हल्के हाथों से, ठीक है, 5 से 7 मिनट, ज़्यादा नहीं, मालिश करनी है। बहुत ही अच्छी तरह से मालिश करनी है ताकि जो आपका स्कैल्प है ना वो एक्टिव हो जाए दोस्तों। इससे ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। वैसे ना लोगों को पता नहीं होता मालिश करने के क्या क्या फायदे हैं, लेकिन अगर आपने सही तरीके से मालिश की ना तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। उसके बाद आपने हफ्ते में 2 बार इसका यूज करना है, 1 घंटे के लिए अपने बालों पर लगाना है। उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से आपको हेड को वॉश कर लेना है। रिजल्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग मिलेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा खराब हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा टूटते हैं, तो उसके साथ आपको रोज़ ये सीरम भी यूज़ करना है। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट है इसके, तो एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। सबसे पहले मैंने एक बाउल को गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें मैंने डाला है दोस्तों 1 कप के करीब पानी। इसे हमने बढ़िया से गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच कलौंजी यानी कि नाइजेला सीड्स। वैसे तो दोस्तों कलौंजी के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मेन 5 पॉइंट्स मैं आपको गिनवा देती हूँ कि क्यों आपको अपने बालों पर इसे लगाना चाहिए। कलौंजी में दोस्तों एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि स्कैल्प को हेल्दी रखती है। ये हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करता है, जिससे बाल झड़ना कम होते हैं। इसमें थाइमोनोनिन होता है जो हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। रेगुलर यूज से नए बाल उगने लगेंगे। अगर आपके बाल टूट के भी गिर चुके हैं ना दोस्तों, तो नए बाल उगाने में ये रेमेडी बहुत ज़्यादा कारगर होती है। कलौंजी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है जो कि डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन से लड़ती है। स्कैल्प साफ और स्वच्छ रखती है। 4th, देखिए बालों को काला बनाए रखने में ये बहुत ज़्यादा कारगर होती है। अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करेंगे ना तो समय से पहले सफ़ेद बाल यानी कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग की अगर आपको समस्या हो रही है तो उसे भी ये धीरे धीरे काला करना वापस से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा टाइम तो लग सकता है क्योंकि नेचुरल रेमेडी है, नेचुरल तरीके से काम करेगी, लेकिन कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, इस चीज़ की तो मैं गारंटी लेती हूँ। कलौंजी ऑयल डीपली मॉइस्चराइज करता है जिससे बाल सिल्की और मैनेजेबल बनते हैं। तो ये दोस्तों 5 पॉइंट्स हैं। और साथ ही में देखिए ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करता है। तो आपको कलौंजी को अपने बालों पर यूज़ करना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लिया हुआ है। उसके साथ ही दोस्तों मैंने 3 से 4 यहाँ पे लौंग डाल दिया है। वैसे तो दोस्तों लौंग के बहुत सारे फायदे हैं। ये ना तेजी से ग्रोथ करने में हमारे बालों की बहुत ज़्यादा मददगार होता है, क्योंकि ये ना एकदम पोर्स को खोल देता है। जो हमारे स्कैल्प पर जो पोर्स होते हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ाता है कि वो सारे एक्टिव हो जाते हैं और नए बाल उगाता है। साथ ही में ना डैंड्रफ और इचीनेस, किसी भी तरह की आपको खुजली जलन हो रही हो ना तो उसे भी ये कम कर देगा। और लौंग के न्यूट्रिशंस हेयर रूट्स को डीपली नरिश करते हैं। रेगुलर यूज से दोस्तों बालों का गिरना ना ये पूरी तरह से कम कर देगा। और अगर आपके बाल ना बीच से टूट रहे हैं, जैसे बहुत हल्के बाल हैं आपके, बहुत ज़्यादा पतले बाल हैं और बीच से ही टूट जाते हैं, तो उन्हें भी ये मजबूत करता है। लौंग से बना हुआ हेयर वाटर या सिरम अगर अपने बालों पर आप लगाते हैं तो नेचुरल शाइन देती है। ड्राई और फ्रिजीनेस यानी कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे रहते हैं, बहुत ज़्यादा रूखे सूखे जैसे उड़ते रहता है ना, जैसे आगे आप मेरे वीडियो में देखेंगे मेरे बाल कि मेरे कैसे थे, और हेयर वॉश करने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे बाल कैसे हो गए हैं। इससे ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की और चमकदार हो जाते हैं बाल। तो इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। वैसे तो दोस्तों ये मसाले ना हमारी किचन में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में पता नहीं होता है, और फिर हमें इनके जब एडवांटेज ही नहीं पता होगा कि इनके क्या क्या फ़ायदे हैं तो हम कैसे लगाएंगे, है ना। लेकिन दोस्तों इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर मुझ पे आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तो आप एक बार गूगल करके देख सकते हैं कि इन दोनों के वाकई में इतने फ़ायदे हैं क्या। अगर हैं तो आप ज़रूर लगा के देखिएगा।
अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारी रेमेडी है ना वो बढ़िया से उबल रही है। इसे अब हमें कितना उबालना है, तो देखिए 5 से 7 मिनट के लिए आप इसे मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से उबालेंगे ना, तो ये हाफ यानी कि आधा बचेगा, इतना हमें इसको रखना है। तो यहाँ पे हम इसे उबलने देते हैं और जब तक इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में ये आधा यानी कि हाफ ना बचे तब तक हमें इसको रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी सिरम का कलर है वो भी पूरी तरह से चेंज हो गया है। सारे न्यूट्रिशंस है ना जो कलौंजी और लौंग के वो इसके अंदर आ चुके हैं। और दोस्तों लौंग को आपने फेंकना नहीं है, लौंग को ना आप दूसरी बार जब बनाएंगे ना ये सिरम तब भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 3 से 4 बार जब आप ये सिरम बनाएंगे तब तक इसका यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप लौंग को फेंक दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको बढ़िया से ठंडा कर लेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं जो रेमेडी है मैंने 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दी थी और ये जो हमारी सिरम है ना वो पूरी तरह से ठंडी हो गई है। ठंडा करने के बाद ही इसमें हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। तो यहाँ पे दोस्तों पहले हम इसको बढ़िया से छान लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह से छन्नी ना हो तो आप किसी कपड़े पे भी छान सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। सिर्फ क्या होता है ना अपने बालों पे ये उलझ जाता है, इसीलिए मैं ना छानना ही प्रेफर करती हूँ। और अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दोस्तों एलोवेरा जेल। आप वैसे किसी भी कंपनी का ऐड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 1 चम्मच ही करना है, ज़्यादा भी नहीं करना है। या फिर आपके घर में एलोवेरा हो तो आप उसका भी पल्प ले सकते हैं। ये ना नेचुरल कंडीशनर का काम करता है जो बालों को सिल्की सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा शाइनी बनाता है। स्कैल्प को दोस्तों ये डेड स्किन सेल्स को ना रिमूव करता है, जिससे क्या होगी ग्रोथ हमारी इम्प्रूव होगी। पीएच लेवल को बैलेंस करता है अपने स्कैल्प के, जिससे हेयर फॉल कम होता है, साथ ही में शाइन आती है। 2 मुँहे बाल अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उसे भी ये कम करता है। तो यहाँ पे हमने ना बढ़िया से मिक्स कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, आप अगर घर वाले एलोवेरा जेल ले रहे हैं तो आपने 2 चम्मच ले लेना है, ठीक है। उसका पल्प निकाल के बढ़िया से मिक्सी में पीस लीजिएगा और उसके बाद इस तरह से सिरम में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको लगाना भी बता देती हूँ कि मैं किस तरह से अपने बालों पर लगाती हूँ और कितने टाइम के लिए लगाती हूँ और कितना लगाती हूँ। तो चलिए, तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए अपने बालों को ना डिटैंगल कर लेना है, सही से सुलझा लेना है, उसके बाद ही ये रेमेडी का यूज़ करना है, ठीक है। अच्छी तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं पार्टीशन करते जाना है। और मेरे पास ना एक फेस सिरम की इस तरह से नोज़ल थी, तो मैंने क्या किया ना उसे वॉश करके इस तरह से मैं ये सीरम लगाने में यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा इजी हो जाता है इसको लगाना। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपने क्या करना है, कोई कॉटन बॉल ले लेना है और उससे बढ़िया से पार्टीशन करते हुए लगाना है। देखिए जितनी अच्छी तरह से आप अपने स्कैल्प पर इसका अप्लाई करेंगे ना उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए दोस्तों आप ना अच्छी तरह से पार्टीशन कीजिएगा, उसके बाद बढ़िया तरीके से लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आपने क्या करना है, बढ़िया तरीके से हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए आपको मालिश करनी पड़ेगी, नाखूनों से ना करें जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है, उंगलियों से ही आपने करना है। उसके बाद ना आपको हेयर टिप पर भी लगाना है, यानी कि आप देख सकते हैं जो नीचे बाल होते हैं ना पूरे बाल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस रेमेडी को ना स्कैल्प पर लगा सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे 2 मुँहे बाल होते हैं ना उन्हें भी ये पूरी तरह से ठीक कर देती है। और बहुत ही ज़्यादा रूखे सूखे हो रखे हैं तो उन्हें भी ये सॉफ्ट बना देगी। तो इस तरह से आप टिप पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब लगाना कितना है दोस्तों, तो देखिए आप इसे डेली लगा सकते हैं। सोने के पहले आप लगाइए, रात भर रहने दीजिए। और हेड वॉश जैसे आप करते हैं ना रेगुलरली वीक में 2 या 3 बार, वैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि इसको लगाने के बाद आपको हेड वॉश करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हफ्ते में दोस्तों जैसे आप हेड वॉश करते हैं वैसे कर लीजिएगा और 15 दिन बाद आप देखिएगा इस तरह से आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपके बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।